अध्याय 4 का प्रश्नावली 1 का 10वां प्रश्न। फूलों की एक क्यारी की पहली पंक्ति में, फूलों की एक क्यारी है, उसकी पहली पंक्ति में 23 पौधे हैं। यहाँ पर कितने पौधे हैं? 23 पौधे हैं। दूसरी पंक्ति में 21 पौधे हैं। कितने पौधे हैं? 21 पौधे। तीसरी पंक्ति में 19 पौधे हैं, इत्यादि हैं। इसी प्रकार से कम होते जा रहे हैं। तो इस क्यारी की अंतिम पंक्ति में 5 पौधे हैं। इस क्यारी में आगे बढ़ते बढ़ते अंतिम पंक्ति में कितने पौधे हैं? 5 पौधे हैं। क्यारी में कुल कितनी पंक्तियाँ हैं? पंक्तियों से हम क्या निकाल सकते हैं? समांतर श्रेणी बना सकते हैं। 10वां प्रश्न। क्या दिया हुआ है? एक क्यारी की पहली पंक्ति में फूलों की क्यारी, फूलों की क्यारी की पहली पंक्ति में कितने पौधे हैं? 23 पौधे हैं। उसी प्रकार से दूसरी पंक्ति में कितने पौधे हैं? 21 पौधे हैं। उसी प्रकार से तीसरी पंक्ति में कितने पौधे हैं? 19 पौधे हैं। और अंतिम पंक्ति में कौन से पंक्ति में? अंतिम पंक्ति में कितने पौधे हैं? 5 पौधे हैं। तो इस प्रकार से श्रेणी बन जाएगी क्या? पौधों की 23 21 19 ऐसे करके कहाँ तक? 5 पौधे तक। ये एक श्रेणी जैसे दिख रही है। तो इस श्रेणी में क्या बोल रहा है कि एक पंक्ति में, दूसरा पंक्ति में, तीसरा पंक्ति में पौधे हैं। कहाँ तक है? अंतिम पंक्ति में 5 पौधे तक हैं। तो ये पंक्तियों की संख्या ज्ञात करनी है। मतलब यहाँ पर इन पदों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। प्रथम पद, अंतिम पद और सर्वांतर वगैरह डी वगैरह निकाल लेंगे इस श्रेणी से हम। तो प्रथम पद ए बराबर क्या दिया हुआ यहाँ पे? 23। सर्वांतर डी इज इक्वल टू 21 माइनस 23 इज इक्वल टू -2। डी क्या मिल गया? -2। और ए एन अंतिम पद का मान दिया हुआ है 5। सूत्र क्या होता है nवां पद का? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान भी दिया हुआ है 5 इज इक्वल टू ए का मान है 23 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान क्या है? -2। 5 प्लस 23 प्लस माइनस माइनस 2n प्लस माइनस माइनस प्लस 2 इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू 23 में 2 प्लस करने पे 25 माइनस 2n। 5 इस तरफ जाएगा, 2n इस तरफ जाएगा, तो क्या होगा? माइनस हो जाएगा। ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 2n इज इक्वल टू, ये प्लस में है इधर आके माइनस 5 2n इज इक्वल टू 20। 25 में 5 माइनस हुआ तो n इज इक्वल टू 20/2। n इज इक्वल टू 2 कम 2 2 दहाम 10। n का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में क्या था? कितनी पंक्तियां हैं ये बताना है। इस क्यारी में कुल कितनी पंक्तियां हैं? कितनी पंक्तियां हैं? 10। फूलों की क्यारी में 10 पंक्तियां हैं। फूलों की क्यारी में 10 पंक्तियां हैं। आगे नेक्स्ट 11वां प्रश्न है। संजय ने वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपये की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 1.75 रुपये
बढ़ाता गया। अब बढ़ाता गया तो फिर क्या हुआ, संजय अपने वर्ष की साप्ताहिक बचत बढ़ाता गया। यदि 90वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 20.75 रुपये होती जाती है तो n का मान ज्ञात कीजिए। संजय ने वर्ष के प्रथम सप्ताह में, जैसे ही वर्ष शुरू हुआ उसका प्रथम सप्ताह में जैसे वो शुरू किया अपना काम, तो प्रथम सप्ताह में मतलब फर्स्ट वीक में उसने 5 रुपये बचा लिए। फिर उसके बाद अपनी साप्ताहिक बचत बढ़ाते गया। कितना बढ़ाते गया मतलब 5 में ऐड करते गया, तो 5 धन 1.7, उसके बाद 5 धन 1.7 में फिर 1.7 वो बढ़ाते चला गया। तो इस प्रकार से एक श्रेणी जैसे बन रही है, 5 प्लस 1.75, 5 प्लस 1.75 प्लस 1.75, इस प्रकार से वो हर सप्ताह बढ़ाते गया। अब यदि 90वें सप्ताह में, मतलब कि हमें पता नहीं है कि कौन से सप्ताह में, वो बोल दिया है कि 90वें सप्ताह में उसकी बचत साप्ताहिक बचत 20.75 रुपये हो जाती है, तो n का मान ज्ञात कीजिए। कौन से सप्ताह में उसकी कौन से नंबर के सप्ताह में उसका बचत जो है 20.75 रुपये होगा, वो हमें ज्ञात करना है। 11वां प्रश्न, पहले सप्ताह में कितना बचा है 5 रुपये, दूसरे सप्ताह में 5 धन 1.75 रुपये, तीसरे सप्ताह में 5 धन 1.75 धन 1.75 रुपये बचाता गया। इस प्रकार से कहाँ तक बचाया उसने, 20 दशमलव कितना रुपये तक निकालना है हमें, 20.75 रुपये तक निकालना है। और कौन से सप्ताह में बचत किया इतना रुपये, वो हमें निकालना है। तो मतलब कि सीधा सीधा n का मान निकालना है। कौन से सप्ताह में n पदों की संख्या ज्ञात करनी है। यहाँ पे a का मान क्या है 5 और d का मान क्या है यहाँ पे, अच्छा इस श्रेणी को एक बार और सुधार के, नहीं रहने दो, d का मान है 5 प्लस 1.75 माइनस 5, प्लस माइनस कैंसिल, आया क्या 1.75, डी का मान आया। n का मान निकालना है, n पदों की संख्या हमें निकालनी है। सूत्र क्या होता है, nवां पद का a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a n का मान क्या है 5 है, इज इक्वल टू a प्लस 5, सॉरी a n का मान है, अंतिम पद का मान क्या है a n इज इक्वल टू दिया हुआ है 20 प्लस 75, अंतिम पद का मान यहाँ पे है 20 प्लस 75, इज इक्वल टू 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान है 1.75, 20.75 इज इक्वल टू 5 प्लस 1.75 माइनस 1.75 n माइनस 1.75, 5 माइनस 1.75, 5 में 1.75 माइनस कर देंगे, 5.00 1.75, 5 9 में से 1 माइनस हुआ तो 2 पॉइंट, ये हो गया 4, 4 में 3 माइनस 1 माइनस हुआ तो 3, 3.25, प्लस 1.75 n, $20.75, 3.75 इस तरफ आएगा तो 20.75 माइनस 3.25 इज इक्वल टू 1.75 n,
20.75 में 3.25 को माइनस कर देंगे। 550 7 में 2 माइनस हुआ तो 5.10 में से 3 माइनस हुआ तो 7 1 17.50 17.50 इज इक्वल टू 1.75 n इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 17.50 अपॉन 1.75 ये लिख सकते हैं। अब कटाते हैं। 5 5 10 5 दिया 15 2 बचा 5 5 6 25 5 दिया 15 2 बचा 5 5 6 25 0 7 5 6 35 7 5 6 35 0 7 5 कम 5 5 कम 5 0 क्या आया 10 n इज इक्वल टू 10। अतः 10वें सप्ताह में क्या क्वेश्चन था संजय के 9वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक कितना हो जाते हैं तो n का मान ज्ञात कीजिए। अतः 10वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत कितनी हो जाएगी 20.7 हो जाएगी। 10वें सप्ताह में संजय की साप्ताहिक बचत 20.75 होगी। यही हमारा क्या है आंसर है। n का मान ज्ञात कीजिए था यही हमारा आंसर। नेक्स्ट क्या समांतर श्रेणी का एक पद -47 है, यदि हाँ तो कौन सा पद। क्या समांतर श्रेणी किसका श्रेणी नहीं दिया है यहाँ पे। समांतर श्रेणी कौन सा है। क्या समांतर श्रेणी 18 15 10 15 सही 1/2 और 13 का एक पद 47 है और यदि हाँ तो कौन सा पद ये हमें निकालना है। तो एक पद -47 है मतलब कि यहाँ श्रेणी कहाँ तक जाएगी -47 तक। ये श्रेणी है वो कहाँ तक जाएगी -47 तक जाएगी। और अगर हाँ है तो फिर कौन सा पद है वो हमें निकालना है। मतलब n का मान इसमें भी हमें निकालना है। श्रेणी क्या है 18 15 सही 1/2 13 ऐसा करके श्रेणी है। और पूछा है कि क्या कोई से भी पद -47 है क्या ये पूछा है। तो कौन सा पद होगा ये भी बताना है। तो इस श्रेणी में a का मान क्या है a इज इक्वल टू 18 और d इज इक्वल टू 15 सही 1/2 तो 15 दूनी 30 और 1 31/2 -18 अपॉन 2 d इज इक्वल टू 2 31 -18 दूनी 36 36 में 31 घटाएंगे तो क्या आया 5 अपॉन 2 d का मान आ गया।
और माने किसको है, माना कि ए nवां पद क्या है, -47 है। अच्छा 5 क्या है, माइनस में आएगा, 36 इस तरफ है, इस वजह से। अच्छा nवां पद का सूत्र क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान क्या माने हम, 47। पहले तो मान लेंगे कि माना कि -47 क्या है, nवां पद है। -47 इज इक्वल टू ए का मान है 18 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान है -5/2। -47 इज इक्वल टू 18 माइनस 5/2 माइनस माइनस प्लस 5/2 n -47 माइनस 18 माइनस 5/2 इज इक्वल टू -5n/2। अपॉन में कुछ नहीं, मतलब 1 2 तीनों का एलसीएम क्या है, 2 है। तो 7 दूनी 14 की 4 हासिल में आई, 1 4 4 4 8 1 9 94 माइनस 18 दूनी 36 -5 इज इक्वल टू -5n/2। ये आया। सिर्फ क्या करेंगे, जोड़ देंगे, -94 36 5 6 5 11 11 और 4 15 की 5 हासिल में 1 9 1 10 3 13 135। इस तरफ से 2 कैंसिल, ये इस तरफ से भी 2 कैंसिल, 135 आया ऊपर में, माइनस में 135 इज इक्वल टू -5n। दोनों तरफ से माइनस माइनस भी कैंसिल, n इज इक्वल टू 135/5, n इज इक्वल टू 5 दूनी 10, 5 एकम 5 5 दूनी 10 और 1 बचा, 5 दिया 15, 5 5 10 5 दिया 15। नाइन्टी 4 36 और 5 7 14 की 4 हासिल में 1 4 दूनी 8 1 9 9 5 11 12 13 14 15 की 5 हासिल में 1 9 1 10 11 12 13 135। इधर से 2 इधर से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। 5 एकम 5 5 10 5 15 दूनी 10, 3 बचा ना, तो 5 7 35, कितना आया 27 n का मान। n का मान क्या आया, 27 आया। कौन सा, क्या समांतर श्रेणी का एक पद 47 है, यदि हाँ तो कौन सा। हाँ ये समांतर श्रेणी का 47 क्या है, इस समांतर श्रेणी का एक पद है, और कौन सा पद है, n का मान क्या है 27। अतः -47 इस श्रेणी का 27वां पद है। आंसर। नेक्स्ट, तेरहवां प्रश्न है, यदि किसी समांतर श्रेणी का 11वां पद 38 और
16वां पद 72 है तो इस श्रेणी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। इसके बाद हम 13 क्वेश्चन को बनाएंगे।